बहुत साल पहले की बात है। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था बाघीरा, जो दिल का बहुत ही अच्छा था। बाघीरा ने जंगल के सभी जानवरों को अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। सभी जानवर बाघीरा से बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक दिन जंगल के नदी में एक मगरमच्छ आया। उसने नदी के किनारे बाघीरा को देखकर रुक गया। फिर बाघीरा ने उससे बोला, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम्हें सबके साथ प्यार से रहना होगा। यही हमारा जंगल का नियम है। हाँ, मुझे भी शांति और एकता से रहना बहुत पसंद है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर तुम्हें भी कोई परेशानी होगी तो मुझे बताना। मैं नहीं चाहता इस जंगल का कोई भी प्राणी मुसीबत में रहे। आप बहुत दयावान हैं महाराज। अगर आप मुझे आपके जंगल के सभी जानवरों से मिलवाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें इस जंगल में एक साथ रहना है। हाँ हाँ, अवश्य मिलवाएंगे। मैं अभी सबको बुलाता हूँ। बाघीरा के बुलाने के बाद कुछ ही देर में उनका 2 अनुचर सियार और बंदर आ जाते हैं। क्या बात है महाराज, इतनी जल्दी हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ महाराज, क्या बात है? कोई परेशानी तो नहीं है महाराज? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं तुम सभी को जंगल के नए सदस्य के बारे में बताने के लिए बुलाया हूँ। नया सदस्य? वो कौन है? क्या वो आज ही इस जंगल में आए हैं? बाघीरा ने मगरमच्छ की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये है हमारे जंगल के नए सदस्य। ये आज ही इस जंगल में आया है। मैं तुम सब से मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में मेरे दिन अच्छे कटेंगे। तुम सब बहुत अच्छे हो। सभी जानवर नदी के पास बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर मगरमच्छ अपने आप से कहता है, ये सभी कितने बेवकूफ़ है। इन्हें बुद्धू बनाना तो बहुत आसान होगा। मुझे तो लगता है इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगरमच्छ मन ही मन बहुत खुश होता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रात को खरगोश जब जंगल में घूम रहा था, तब वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। फिर सभी जानवर खरगोश को जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन खरगोश उन्हें कहीं नहीं मिलता। अचानक खरगोश कहाँ गायब हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है खरगोश दूसरे जंगल में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया होगा। 1-2 दिन में वापस भी आ जाएगा। तुम सब चिंता मत करो, अपने अपने घर जाओ। बाघीरा की बात मानकर सभी जानवर खरगोश के गायब होने का बात नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिर भी हर दिन जंगल से एक जानवर गायब हो जाता है। ये देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और जानवरों को डरते देखकर बाघीरा भी बहुत परेशान हो जाता है। अचानक जंगल से जानवर कहाँ गायब होते जा रहे हैं। हर दिन
कोई ना कोई जानवर गायब हो रहा है। ये सब क्या चल रहा है मेरे जंगल में? महाराज, गधा भी काल गायब हो गया है। हमें तो बहुत डर लग रहा है महाराज। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाघीरा बहुत चिंतित होकर अपने गुफा की ओर चला जाता है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कोई जादू की सहायता से ये सब कर रहा है। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि कहीं आज रात हम तीनों में से कोई गायब ना हो जाए। मेरा तो अभी से हाथ पैर ठंड हो रहा है। मैं तो आज रात मगरमच्छ के साथ नदी के पास वाले पेड़ पर रहने वाला हूँ और उनके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे? हम सब यहाँ इतनी चिंता में है और तुझे मस्ती करनी है। रात भर चिंता करने से जो हो रहा है वो रुक तो नहीं जाएगा। तुम दोनों ऐसे ही चिंता करो। मैं तो चला नदी के किनारे। रात बढ़ते ही बंदर नदी की ओर चल पड़ता है। बंदर जैसे ही नदी के किनारे पास वाले पेड़ पर पहुंचता है, तब वो सामने का नज़ारा देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मगरमच्छ नदी से बाहर निकलकर जमीन में बैठ जाता है और पलक झपटते ही एक सुंदर सा हिरन का रूप धारण करता है। फिर जंगल के अंदर चला जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये कोई मायावी मगरमच्छ है? लेकिन ये हिरन का रूप धारण करके जंगल के अंदर क्यों गया? मुझे इसका पीछा करना होगा। उसके बाद बंदर हिरन का पीछा करता है। पीछा करते करते बंदर जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मायावी हिरन बाघीरा के गुफा के सामने रुक जाता है। बंदर झाड़ियों के पीछे छुपकर चुपचाप बैठा रहता है। ये हिरन महाराज के गुफा के सामने रुक क्यों गया है? आखिर ये चाहता क्या है? कुछ देर हिरन बाघीरा के गुफा के सामने ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद बाघीरा गुफा से निकलकर हिरन के सामने आता है। बंदर सारी घटना झाड़ियों के पीछे छुपकर देखता है। कौन हो तुम? और इतनी रात में मेरे गुफा के सामने क्या कर रहे हो? महाराज, कृपया मुझे मारकर खा लीजिए। मैं जीना नहीं चाहता महाराज। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर क्यों खाऊंगा? महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, इसलिए कृपया मुझे खा लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस जंगल का राजा हूँ और प्रजा का पालन करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। महाराज, मुझे मेरे दर्द भरे जीवन से आज़ादी चाहिए। आप इससे मेरी मदद समझकर ही कर दीजिए। कृपा करिए महाराज, इस प्रजा पर कृपा करिए। जब भोजन का इतना अच्छा प्रस्ताव सामने से आ ही रहा है, तो मुझे भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी ये अपने जीवन से दुखी है, इसे मारकर मैं इसकी मदद ही करूँगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद बाघीरा हिरन से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद महाराज। चलिए नदी के पास चलते हैं। नदी के पास? मगर क्यों? मैं तो यहीं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो इसलिए कि मैं अपनी जीवन को अपनी इच्छा से त्याग दे रहा हूँ। नदी में स्नान करके मैं थोड़ा शुद्ध हो जाना चाहता हूँ। बाघीरा
हिरन का बात मान लेता है और उसके साथ नदी की तरफ चल पड़ता है। बंदर भी चोरी छुपे उन दोनों का पीछा करता है। नदी के पास पहुंचकर हिरन बाघीरा से कहता है, हम जंगल के कितने अंदर से चलकर यहाँ आए हैं। आप जरूर थक गए होंगे, क्यों ना आप पहले थोड़ा पानी पी ले महाराज। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बाघीरा जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ बढ़ता है, तभी हिरन रूप बदलकर मगरमच्छ बन जाता है। वो बाघीरा पर हमला करने ही वाला था। ठीक उस समय बंदर पेड़ के पीछे से चिल्लाकर बाघीरा को सावधान कर देता है। महाराज सावधान हो जाइए, जल्दी पीछे मुड़िए, दुष्ट मगरमच्छ आपके ऊपर हमला करने वाला है। बाघीरा जल्द पीछे मुड़ते ही मगरमच्छ फिर से हिरन के रूप ले लेता है। ये सब देखकर बाघीरा हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है, ये सब क्या चल रहा है मेरे जंगल में? कौन हो तुम? महाराज, ये एक दुष्ट मायावी मगरमच्छ है जो हिरन का रूप बदलकर आपके पास आया था, जिससे वो आपका शिकार करके अपना भोजन बना सके। मुझे तो लगता है कि जंगल के बाकी जानवरों की गायब होने के पीछे का कारण भी यही है। हम सब तुम्हें विश्वास करके यहाँ हमारे साथ रहने का मौका दिया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये हमारे दोस्तों को खा गया महाराज, इसे तो मार देना चाहिए। नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे। सजा देने से बड़ा काम माफ करना होता है। हम इसे आज़ाद कर देंगे। आज से ये हमारे जंगल में नहीं रह सकता। बाघीरा के ऐसा कहते ही तेज रोशनी चमकती है और हिरन वापस मगरमच्छ में बदल जाता है। फिर मगरमच्छ कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने मुझे सदियों पुराने श्राप से मुक्त करवा दिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। श्राप? कैसा श्राप? और तुम्हें श्राप क्यों मिला था? कई वर्षों पहले मेरी वजह से नदी में नहा रहे एक साधु घायल हो गए थे। नाराज होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई जानवर मेरी गलती होने की बावजूद मुझे हृदय से माफ़ नहीं करेगा, तब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। आज आपने मुझे माफ़ करके उस श्राप से मुक्त करवा दिया। बाघीरा उसे माफ तो कर देता है, लेकिन उसे जंगल में रहने की अनुमति नहीं देता। फिर मगरमच्छ उस जंगल को छोड़कर चला जाता है। बहुत साल पहले की बात है। चंपकनगर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। एक चालाक सियार शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते हुए जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक भेड़िए के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाई और उस दहाड़ को सुनकर भेड़िया का बच्चा जाग गया। वो बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार
उनकी नज़र गुफा के बाहर सोए हुए भेड़िए के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं तब भेड़िया का बच्चा नींद से उठकर वहाँ से भाग जाता है। तभी दूसरी तरफ से सियार वहाँ पर आता है। शेरराज की जय हो। रात कैसे गुजरी महाराज? भूखा पेट नींद नहीं आई सियार। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम जल्दी जल्दी झील के पास जाएंगे तो हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह झील पर बहुत सारा जानवर पानी पीने आते हैं। जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वो पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहाँ भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। मैं भी वही सोच रहा हूँ सियार। लगता है आज भी भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सो रहे भेड़िए के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वो छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसे नहीं छोड़ता है। ये देखकर शेर पूछता है, सियार, ये क्या कर रहे हो? इस बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में ढूंढने के बाद भी आपने इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको कोई शिकार क्यों नहीं मिला। मैं इसका कारण ढूंढ लिया है महाराज। क्यों नहीं मिला? जरा खुलकर बताओगे सियार? इसकी मनहूस शक्ल की वजह से रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हो और पूरा दिन मनहूसियत में गुजर जाता है। और ये कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से ये इधर सो रहा है उस दिन से हमें कोई शिकार नहीं मिला। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे हमारे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल की सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मम्मी मम्मी, पापा पापा, बचाओ मुझे, बचाओ मम्मी, ये लोग मुझे पकड़ लिए हैं। सियार बच्चे को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और भेड़िया का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज़ है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है। आवाज तो शेरराज के गुफा के तरफ से आ रही है। चलो उधर चलो। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब भेड़िया शेर सिंह से बोला, शेरराज, हमने अपनी बच्चे का आवाज़ यहाँ से सुनी। क्या आपने उसे देखा है? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल के माँ बाप। मनहूस शक्ल? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरा बच्चा मनहूस कैसे हो सकते हैं? वो तो अभी बहुत छोटा है, उसका क्या कसूर? हाँ, उसका शक्ल मनहूस है। 2 दिनों से शेरराज उठते ही सबसे पहले उसके मनहूस शक्ल क्या देखते हैं। पूरे दिन इन्हें शिकार नसीब नहीं होता। 2 दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उसे उसकी मनहूस शक्ल की सजा मिलेगी। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शक्ल मनहूस नहीं है। उसे माफ़ कर दीजिए महाराज। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो मैंने बोल दिया उसे मैं वापस नहीं ले सकता। तुम्हारे बेटे की शक्ल मनहूस है तो है, और उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशानी में जंगल में घूमते रहते हैं। वो जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वो पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी राजा, शेर सिंह ने हमारे बच्चे को मनहूस शक्ल कहकर पकड़ लिया है। आप किसी भी करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता। माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेरराज के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वो उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो भेड़िया भाई, तुम तो क्या सारा जंगल जानते हैं कि शेर सिंह से टकराना या उनके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथीराज और शेर ने कोई कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलत फहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किए, सीधा ना बोल दिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कही बात याद आते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है सियार। उस भेड़िए के बच्चे के शक्ल इतनी मनहूस है कि मैं अगर और 2 दिन देख लिया तो भूख से मार जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। शेरराज, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शक्ल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उससे एक और दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा। फिर दोनों गुफा में लौट आए। थोड़ी देर बाद बंदर भी उस गुफा के अंदर गया। महाराज की जय हो। कैसे है महाराज? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि शेर महाराज की शक्ल बड़ी मनहूस है और ये बात पूरे जंगल में फैल गया है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरा शक्ल मनहूस है? हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल के राजा के अधीन होने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये खबर देने आया हूँ। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनकी शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से भेड़िए का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वो मरने वाला है
अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाएंगे। मैं समझ गया, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बंदर जी? महाराज, उस भेड़िए के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम भी दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेरराज की शक्ल कितनी शुभ है। सवेरे सवेरे भेड़िए के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उससे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेरराज की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने आएंगे। अरे ए बंदर, तू क्या बक रहा है? अपना जुबान संभाल कर बात कर। बक नहीं रहा है, ये सही कह रहा है। मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी जंगलवासियों को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर सिंह के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगलवासियों को कहना चाहता हूँ कि भेड़िए के बच्चे को ना सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन उसकी देखभाल और खाने पीने के लिए पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शकल कोई नहीं होता। ये तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है जिसे हम अपना काम पूरा ना होने पर किसी के प्रति पाल लेते हैं। और बंदर, तुम भेड़िए के बच्चे को उसके माँ पापा के पास पहुंचा दो। फिर बंदर भेड़िए के बच्चे को उसके माँ पापा के पास पहुंचा देता है।